हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज के इस लेक्चर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर आज का रहने वाला है आप लोगों का। अगर आप लोग सीबीएसई के लिए बोर्ड के लिए अपेयर होगे या फिर एग्जामिनेशन जो आप लोगों का हाफ ईयरली होता है स्कूल वाला, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर होगे, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है ग्लोबलाइजेशन में? सबसे पहले आपको इस टॉपिक में करना क्या है, सीबीएसई के द्वारा काफी कम टाइम में आप लोगों का ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्योंकि सीबीएसई के द्वारा काफी कम आप लोगों का सिलेबस इस चैप्टर से दिया गया है तो काफी बड़ा एनसीईआरटी में, लेकिन आपको थोड़ा सा पोर्शन इसमें पढ़ना होता है तो आप लोगों के लिए आसान होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से पूरा एक एक चीज को आप लोगों को समझना है। जब आप लोग समझ जाइएगा तो इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लोग इजिली एक्सेस कर सकते हो। उसको डाउनलोड कर लेना और अच्छे तरीके से उसको नोटबुक में उतार करके पढ़ना। लेकिन अभी क्या करना है, अच्छे तरीके से आपको फोकस करना है जो बताऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको आप लोग नोट कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें आप लोगों का निकल के आता है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन जो है ना, ये आप लोगों का इकोनॉमिक्स में भी एक चैप्टर है और इसमें भी एक चैप्टर है, लेकिन ये हिस्ट्री वाला है वो इकोनॉमिक वाला है, उसको हम इकोनॉमिक बेस पे देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में जो आप लोगों का ग्लोबलाइजेशन आता है, इसमें हम पढ़ते हैं कि ये आप लोगों का मूवमेंट होता है। अगर इसका हम लोग डिफिनेशंस की बात करें तो द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विस, टेक्नोलॉजी, आइडिया एंड पीपल फ्रॉम वन नेशन टू अदर नेशन इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। यानी कि इसका डेफिनेशन आप लोगों का ग्लोबलाइजेशन का ये है कि ये आप लोगों का मूवमेंट होता है। क्या मूवमेंट होता है? गुड्स का, कैपिटल का, सर्विस का, टेक्नोलॉजी का, आइडिया का, पीपल्स का। यानी कि एक नेशन से दूसरे नेशन में ये ट्रैवल करते रहता है, माइग्रेट करते रहता है, इसी को ग्लोबलाइजेशन नाम दिया जाता है। इसमें आप लोगों का ग्लोबलाइजेशन आता है, जैसे कि गुड्स आता है, इसमें गुड्स को एक नेशन से दूसरे नेशन में प्रोवाइड करा जा सकता है। जैसे कैपिटल है, कैपिटल को एक नेशन से दूसरे नेशन माइग्रेट करा जा सकता है। सर्विस को एक नेशन से दूसरे नेशन माइग्रेट करा जा सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी है तो उसको एक नेशन से दूसरे नेशन माइग्रेट करा जा सकता है। जैसे एक आइडिया है तो आइडिया एक नेशन से दूसरे नेशन करा जा सकता है। पीपल जो है एक नेशन से दूसरे नेशन जा सकते हैं। तो ये सब आप लोगों का कुछ ओवरव्यू है जिसके तहत आप लोग समझ सकते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। आई बात समझ में? ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा डिफिनेशन। अब इसमें आप लोगों का देखिएगा कि यहाँ पे ये हम समझ लेते हैं कि हाँ भाई ग्लोबलाइजेशन ये होता है कि एक नेशन में खड़े हैं तो दूसरे नेशन में चले जाएंगे तो ग्लोबलाइजेशन का मामला हम लोगों का बदल जाएगा। यानी ग्लोबलाइजेशन जो होता है, एक गुड्स को दूसरे गुड्स में नेशन वाइज माइग्रेट करा जाता है। लेकिन मॉडर्न जमाने में, आज का दौर तो मॉडर्न आ गया है, तो मॉडर्न तरीके से हम किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन करते हैं, ये तो हम शुरुआती दौर में करते थे और अगर डिफिनेशन बात की जाए तो यही होगा। लेकिन यहाँ पे एराइज होता है क्वेश्चन कि मॉडर्न में इसको किस प्रकार से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ल्ड है मॉडर्न में वो कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये आप लोगों का कई सारा अक्रॉस नेशंस वाइज ये कनेक्टेड है, जो कि क्विक ट्रैवल के लिए एक नेशन से दूसरे नेशन मॉडर्न वर्ल्ड में जा सकते हैं क्विक ट्रैवल के लिए। यानी कि हर एक देश बना दिया गया है मॉडर्न जमाने में। अब अगर आप यहाँ पे हैं तो अमेरिका आप जा सकते हैं, क्विक ट्रैवल कर सकते हैं पासपोर्ट वीजा लगा करके। इस प्रकार से आप लोगों का मॉडर्न में होता है, ठीक है। एंशिएंट में काफी ज्यादा टाइम लग जाता था, आप लोगों को पता है, लेकिन मॉडर्न का जमाना आप लोगों का बदल गया है। अब यहीं से क्वेश्चन काफी सारा एराइज होता है मॉडर्न से, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। आप लोगों का आगे टॉपिक आता है, इसमें आता है कि द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड सिंस एंशिएंट टाइम। यानी जो हम लोगों का ग्लोबलाइजेशन है ये ऑब्जर्व करा जाता है एंशिएंट टाइम से। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोगों का अगर किसी व्यक्ति को ट्रैवल करना हो एक नेशन से दूसरे नेशन एंशिएंट जमाने में, तो वो ट्रैवल करते थे। उसके बाद फिर वो ट्रेड करने के लिए एक नेशन से दूसरे नेशन जाते थे, तो वो ट्रैवल करके जाते थे नेशन वाइज ट्रेड करने के लिए। उसी प्रकार से आप लोगों का कई सारा स्पिरिचुअल थॉट होता था या कई सारा धर्म का प्रचार करने के लिए जाते थे, वो तो हम सिल्क रूट केस में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इन लोगों के द्वारा जो पीपल ट्रैवल करते थे एक नेशन से दूसरे नेशन, उनका कई सारा प्रपोजल भी रहता था। यानी कई सारा उनका यहाँ पे आप लोगों का
पर्पोज भी रहता था। जैसे कि कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नेशन से दूसरे नेशन जाने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए जाते हैं। जैसे आप हिस्ट्री का 4th चैप्टर, लास्ट चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों को समझ में आता है किस प्रकार से प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड में आप लोगों का हैंडवॉल प्रिंट जो है उसका आविष्कार किया गया। तो किस प्रकार से यूरोप वाले व्यक्ति चाइना आए, जापान में उसको सीखा गया। तो क्या अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा एज अ नेशन डेवलप करने के लिए, एज अ नॉलेज गेन करने के लिए अलग अलग देश में जाया गया। उसके बाद फिर जब सभी लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करने लगे तब उनको नॉलेज हासिल हुआ और उसी बेस पे अपने कंट्री में जाकर के उसको डेवलप करा। यही आप लोगों का नॉलेज गेन करने के लिए इनका प्रपोजल रहता था। कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसके लिए ये ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरे जगह, एक नेशन से दूसरे नेशन। उसी प्रकार से कई सारे लोगों का स्पिरिचुअल फिलामेंट भी रहता था, यानी धर्म के बारे में कुछ बताना है तो एक जगह से दूसरे जगह जा करके अपना स्पिरिचुअल थॉट शेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसपे प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसको मारा जा रहा है, तो वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो ये सब आप लोगों का बेसिक क्राइटेरिया होता था ग्लोबलाइजेशन में। अब यहीं से आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट है कि ये जितने भी आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखा या वेरियस पर्पस देखा, इसमें आप लोगों का कई सारा जो पीपल्स हैं वो अपने साथ कई सारा सामान कैरी करके जाते थे, जो कि अलग अलग नेशन वाइज रह जाता था और वहां पे कई लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया तो कई लोगों ने डिस्कवर भी किया। अब प्रॉब्लम और डिस्कवर क्या किया सो समझिए। जैसे कि जो भी मेरे द्वारा बताया गया, ट्रेडर थे, ट्रैवल थे, या फिर स्पिरिचुअल वाले थे, या आप लोगों का यहाँ पे ट्रेडर थे, ट्रैवल्स जो करते थे नॉलेज गेन करने के लिए, अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए, स्पिरिचुअल फिलामेंट बांटने के लिए, या फिर किसी को पीटा जाता था तो इस कारण से वो नेशन वाइज जाते थे, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते थे। लेकिन वो अपने साथ यहाँ पे गुड्स को रखते थे, जो भी गुड्स होता था उसको रखते थे। उसके बाद स्किल्स उनके पास कुछ होता था, फिर उनके पास मनी होता था, फिर वो इन्वेंशंस भी करते थे और इवन जर्म्स एंड डिजीज भी उनके पास रहता था। आई बात समझ में? इसी के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये काफी ज्यादा हानिकारक हो जाता है। अब भाई मनी है, हाँ भाई है, अगर स्किल है, हाँ भाई है, मनी है, इन्वेंशन है, तो एक जगह से दूसरे नेशन में जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा गेन करेंगे कि नहीं? पैसा कमाने के लिए जाना है तो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे नेशन वाइज। लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग थे जो अपने साथ पैसा लेके जाते थे, नॉलेज लेके जाते थे, स्किल लेके जाते थे, लेकिन उनके पास जर्म्स एंड डिजीज भी रहता था, जो कि अदर कंट्री में जब वो माइग्रेट करते थे तो उस कंट्री पे आप लोगों का स्पेशल वो तो पावर नहीं था इम्यूनिटी सहने के लिए। इस कारण से आप लोगों का उनको भी डिसीज का सामना करना पड़ता था, जो कि आगे देखेंगे। और कई सारे ऐसे आप लोगों का कंट्री भी थे जो कि विदाउट एनी वेपन, विदाउट एनी आर्मी, कई सारा कंट्री को अपने स्थिर कर लिया, यानी अपने अंडर कर लिया। क्या? किस आधार पे? जर्म्स एंड डिजीज के आधार पे। वो हम लोग आगे पढ़ते हैं किस प्रकार से किया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। अब यहीं से आप लोगों का क्या होता है, सिल्क रूट का आविष्कार होता है, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन देखो, अब हमको कैसे पता चला कि एंशिएंट टाइम में ये होता था? ये कैसे होता था, कैसे पता चला हम लोगों को? ये इसलिए पता चला क्योंकि चाइना में जो आप लोगों का है, यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा करेंसी का। इस प्रकार से एक फॉर्म चलाया जाता था, ठीक है। ये जो आप लोगों का करेंसी चलाया जाता था, ये आप लोगों का मालदीव में चलाया जाता था, और मालदीव में चलाया अगर जाता था तो ये आपको चाइना में भी मिल जाएगा ये करेंसी। आप जब यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका जाएंगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर शुरुआत से मालदीव में है तो मालदीव वाले लोग यहाँ पे चाइना गए, चाइना वाले ईस्ट अफ्रीका गए। तो इस प्रकार से आप लोगों का नेशन वाइज जो है आप लोगों का ग्लोबलाइजेशन डेवलप हुआ, यानी एक जगह से दूसरे जगह सभी लोग माइग्रेट किया, नेशन को डेवलप किया, ठीक है। इस प्रकार से सब लोग ग्लोबलाइजेशन करते थे अपने बिहाफ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से जाते थे। अब यहाँ पे आगे जो टॉपिक आप लोगों का आ जाता है, अब देखिए सिंपल सा मैं बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक और एग्जांपल आप लोगों का एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए जैसे कि ये जो इमेज आप लोगों का है, ये आप लोगों का मेमोरियल स्टोन है। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा गोवा में, एक आप लोगों का यहाँ पे 9th सेंचुरी सीई में एक यहाँ पे जहाज आपको देखने को मिलेगा। ये जहाज जो है ये प्रतीत आप लोगों का करता है कि यहाँ पे भी माइग्रेट किया गया।
तो इन सभी पिक्चर से, इन सभी करेंसी से हमें पता चला कि हाँ भाई एक जगह से दूसरे जगह लोगों के द्वारा माइग्रेट किया गया। आई बात समझ में? इसी प्रकार से ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमें पता चला। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है सिल्क रूट के बारे में। अब यहाँ पे सिल्क रूट क्या होता है? सिल्क रूट यानी क्या होता है? अब इसी से क्वेश्चन अराइज होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। जो भी ईयर आप लोग सीबीएसई का उठा के देख लो, पिछले 10 साल का, 15 साल का पीवाईक्यू, इस टॉपिक से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। शुरुआत में ही कह देना चाहता हूँ, सिल्क रूट क्या होता था, रीजन बिहाइंड इट्स नेम। सबसे पहले सिल्क रूट जो है ये आप लोगों का नेटवर्क है। सिल्क रूट जो है वो आप लोगों का नेटवर्क है एंशियंट ट्रेड रूट्स का। यानी सिल्क रूट इसलिए यूज किया जाता था ताकि नेटवर्क हो ट्रेडर्स का एंड द टाइम सिल्क रूट ऑन द टाइम, कब? एंशियंट टाइम में। अब यहीं पे आप लोग देखिए इस प्रकार से हमारा सिल्क रूट बटा हुआ था, क्योंकि उस समय हमारे पास किसी प्रकार का मशीन तो नहीं था या गाड़ी तो नहीं था जिसपे हम माइग्रेट कर सकते हैं। तो क्या था? घोड़ा हो सकता है, या फिर आप लोगों का यहाँ पे इस प्रकार का आप लोगों का स्किल्स में आप लोगों का यहाँ पे कैनाल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों का होता है, जैसे राजस्थान साइड जो आप लोगों का चलाया जाता है, उन सभी पे बैठ करके सभी लोग माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरे जगह। और आगे चल के आप लोगों का यहाँ पे जो नाव वगैरह होता है, जहाज, उसका आविष्कार हुआ। तो जो आप लोगों का वास्को डी गामा है वो इंडिया का डिस्कवर करते हैं, कोलंबस जो है वो अमेरिका का डिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से डिस्कवर करा जाता है। अब डिस्कवर यानी क्या होता है? आविष्कार। जैसे कि हमारा अमेरिका या इंडिया वो पहले से प्रेजेंट है, लेकिन नाम क्यों दिया गया उनको डिस्कवर करने का? क्योंकि पूरा दुनिया नहीं जानती है कि इस प्रकार का यहाँ पे एक सभ्यता भी है जो कि एग्जिस्ट करता है। बाद में जब वो लोग यहाँ पे आए तब उनको पता चला कि हाँ भाई इस प्रकार से एक और देश है। आई बात समझ में? इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक एक नेशन वाइज आप लोगों का सिल्क रूट बटा हुआ था हर एक एरिया में। इधर गल्फ में भी, इधर हम लोगों का इंडिया में भी, देखिए यहाँ पे आप लोगों का, इधर आप लोगों का चाइना में, यानी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब यहीं पे हम लोग को चाइनीज सिल्क भी देखने को मिलता है, चाइनीज रूट। अब यहाँ पे द नेम सिल्क रूट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंस होता है चाइनीज सिल्क का, ठीक है, कैरोग्स के लिए अलोंग दी रूट। अब इसी में सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सिल्क रूट जो होता है ना वो कनेक्टेड होता है वेरियस रीजन में, जैसे कि एशियन कॉन्टिनेंट में, और उसके बाद फिर ये लिंक होता है एशिया टू यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद जो सिल्क रूट होता है वो आप लोगों का एग्जिस्ट करता था ईस्टर्न एरा में, 15th सेंचुरी में, क्रिश्चियन एरा में, ठीक है। अब यहीं पे हम लोगों को समझना होगा कि भाई सिल्क रूट के बारे में इतना कुछ समझ लिया कि चाइना से ये था वो था, लेकिन अब यहाँ पे सिल्क रूट का प्रयोग तो काफी सारे फिलामेंट्स के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कि जो यूरोपियन मार्केट था ना, उसको यहाँ पे आप लोगों का एशियन मार्केट कई सारा चीज को प्रोवाइड करता था, ठीक है। कई सारा चीज को प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? नोट्स का चिंता मत करो, नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अच्छे तरीके से पहले समझो। यहाँ पे कई सारा आप लोगों का सिल्क होता था, साड़ी होता था, या फिर कोई भी मसाला होता था, तो एशियन मार्केट से आप लोगों का यूरोपियन मार्केट भेजा जाता था, ठीक है, क्या? ट्रेडर के रूप में। और ये जब इसको सामान भेजते थे तो यूरोपियन मार्केट से इनको खूब सारा गोल्ड आता था और सिल्वर आता था, इसलिए इंडिया में काफी सारा गोल्ड आ गया था। इसलिए हमारा जो इंडिया है वो सोने का चिड़िया कहलाने लगा। काफी ज्यादा मात्रा में आप लोगों का यहाँ पे गोल्ड सिल्वर प्रोवाइड किया जाता था, क्योंकि उस समय उन सभी का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था। बाद में पता चला कि भाई ये इतना ज्यादा मूल्य है, ठीक है, इसलिए काफी सारे लोगों के घर में काफी ज्यादा आप लोगों का ऐसे ही फेंका होता था सोना और सिल्वर। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हम लोगों को पता चलता है कि सिल्क रूट के लिए अलग अलग तरीके से जो स्पिरिचुअल वाले, रिलीजियस वाले लोग होते थे, उनके द्वारा एक तरह से धर्म प्रचार के लिए, अपना स्पिरिचुअल थॉट बांटने के लिए लोगों के द्वारा एक नेशन से दूसरे नेशन माइग्रेट करने लगे। जैसे कि सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरी जो थे वो एक जगह से दूसरे जगह सिल्क रूट, क्रिश्चियन मिशनरी थ्रू दी सिल्क रूट ये माइग्रेट करते थे अपने धर्म प्रचार के लिए, ठीक है, अपना स्पिरिचुअल थॉट्स बांटने के लिए। उसी प्रकार से मुस्लिम जो प्रचारक होते थे ये भी जाते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे ये भी जाते थे। आप याद रखना इन सभी धर्मों में
अलग अलग तरीके से प्रचारक का नाम दिया गया है। तो एग्जामिनेशन में एक ही चीज मत लिख के आ जाना मिशनरी है या मॉन्क है, अलग अलग लोगों का अलग अलग नाम है। जैसे कि क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मिशनरी, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम प्रचारक और बुद्धिज्म के लिए बुद्धिस्ट मॉन्क्स, याद रखना इन सभी को। अब यहाँ पे ये जो ट्रेवल होता था ये सिल्क रूट्स के द्वारा होता था, सिल्क रोड्स के द्वारा। मेनली ये 2 प्रपोजल इनका सबसे पहला रहता था। पहला ये रहता था कि भाई हमको स्पिरिचुअल फिलामेंट मारना है, यानी कि आत्म शांति। आत्म शांति कैसे होता है, एक नेशन से एक नेशन जाना है सिल्क रूट के थ्रू आत्म शांति बांटने के लिए, स्पिरिचुअल फिलामेंट बांटने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रमोट किया जाता था कल्चर को कि किस प्रकार से हमारा कल्चर है, अगर आप पसंद करते हैं तो हमारा कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। अब यहीं पे आप लोगों का समझने वाली बात है कि ये जो बुद्धिज्म है ना, ये आप लोगों का पहले ईस्टर्न इंडिया में जन्म होता है, लेकिन बाद में ये सेवरल करते हैं और कई सारा आप लोगों का ये पॉइंट्स होता है जिसके थ्रू ये सिल्क रूट जाते हैं और सिल्क रूट के थ्रू चाइना जाते हैं, चाइना से यूरोपियन कंट्री फैलता है, अलग अलग कंट्री में फैला जाता है। तो इससे पता चलता है कि सिल्क रूट एग्जिस्ट करता था, इसी कारण से अलग अलग कल्चर, अलग अलग स्पिरिचुअल फिलामेंट, अलग अलग रिलीजियस जो भी आप लोगों का पीपल थे उनके द्वारा एक नेशन से दूसरे नेशन माइग्रेट किया गया थ्रू दी सिल्क रोड्स या सिल्क रूट। तभी तो पता चला कि हाँ भाई सिल्क रूट या सिल्क रोड एग्जिस्ट करता है। इसके माध्यम से हमारा स्पिरिचुअल फिलामेंट, हमारा कल्चर प्रमोट हुआ, हमारा ट्रेड को बढ़ावा मिला, हमारा करेंसी प्रमोट हुआ। आई बात समझ में? तो उसके बाद फिर हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है। तो यहां तक समझ में आ गया कि भाई सिल्क रूट क्या है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बता देंगे कि हाँ ये घटना घटा था। उसके बाद फिर आप लोगों का आता है फूड ट्रैवल। इसमें हम लोग स्पैगेटी के बारे में देखते हैं, पोटैटो के बारे में देखते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे कि कई सारा सिल्क रूट के ही थ्रू फूड भी प्रोवाइड किया गया था। अब इसमें हम लोग जैसे कि देखते हैं, अब हमको कैसे पता चला, यहाँ जो इंडिया में आलू खाते हैं, नूडल खाते हैं, पास्ता खाते हैं, क्या ये इंडिया का है? नहीं भाई, ये तो यूरोपियन कंट्री का है, ये तो आप लोगों का अलग अलग अरब कंट्री का है। तो हमको यहाँ पे कैसे इस प्रकार का नाम पता चल गया, अलग अलग नाम। यहाँ पे अगर हम पास्ता खा रहे हैं और इसी को जा करके हम यहाँ पे मैगी खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, और इसी को जा करके यूरोपियन कंट्री में देखते हैं तो उसको नूडल्स बोला जा रहा है, चाइना में जाते हैं उसको नूडल्स बोला जा रहा है। क्यों? एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट किए व्यक्ति, उसका अलग नाम पड़ा, फूड ट्रेवल हुआ थ्रू ये सिल्क रूट। इसी में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, जैसे कि नूडल जो है ये ओरिजिनली ओरिजेंटेड हुआ था चाइना में। उसके बाद फिर जब आप लोगों का ये वेस्टर्न कंट्रीज में आया तो इसका नाम दे दिया गया स्पैगेटी। आई बात समझ में? यानी वेस्टर्न कंट्री में भी वही नूडल्स को खाया जाता है, बस उसका नाम को चेंज कर दिया गया। तब लोगों ने देखा कि भाई वो नूडल्स यहाँ पे भी खाया जा रहा है वेस्टर्न वालों के द्वारा और इसका नाम बदल दिया गया है। तो पता चला कि हाँ ये चाइना में पहले डिस्कवर हुआ था। चाइना वाले पीपल जो थे या फिर उधर वाले जो पीपल थे एक नेशन से दूसरे नेशन गए थ्रू दी सिल्क रूट, और उसके बाद पता करा कि हाँ भाई इस प्रकार से फूड एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल हुआ। ठीक है, आई बात समझ में? यही आप लोगों का सिल्क रूट का कहानी आता है या फिर फूड ट्रेवल का कहानी आता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि भाई जो पास्ता होता है ये ओरिजिनली ओरिजेंटेड होता है अरब कंट्री में, लेकिन ये आप लोगों का लिंक होता है वेरियस रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे अरब वाले जब यहाँ पे पास्ता ओरिजेंटेड करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग रीजन में इसको अलग नाम दे दिया जाता है। तब पता चलता है कि ये अरब में सबसे पहले ओरिजेंट हुआ, बाद में इसको अलग अलग लोगों ने अडॉप्ट किया, तब उसका नाम बदल दिया गया। तो हाँ भाई ये इस प्रकार से ट्रेड हुआ, इस प्रकार से ट्रेवल हुआ फूड का। अब यहीं पे आप लोगों का 5 सेंचुरी में आप लोगों का यहाँ पे इटली में इसका नाम बदल दिया गया। इटली में पास्ता का नाम बदल दिया गया 5 सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेड किया जाता था, इसलिए अरब ट्रेडर के द्वारा। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सिमिलर फूड वेयर फाउंड इन इंडिया। हम लोग यहाँ पे कई सारा सिमिलर फूड फाउंड करते हैं, जैसे कि इंडिया में, जापान में हमको कई सारा पॉसिबल कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिलता है प्री मॉडर्न वर्ल्ड में थ्रू दी यहाँ पे अनक्लियर के द्वारा या ओरिजिन्स के द्वारा। जैसे कि देखो इंडिया में हम लोगों को देखने को मिलता है पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट, मेज,
टमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, तो ये सब जो आप लोग देख रहे हैं ये सभी लोग खाए होंगे, लेकिन ये ओरिजिनली इंडिया में थोड़ी ना ओरिजिनेटेड हुआ है, नहीं। आई बात समझ में? ये इंडिया में आप लोगों का ओरिजिनेटेड नहीं हुआ है, ये यूरोपियन कंट्री में ओरिजिनेटेड हुआ है। जब वहां के पीपल यहाँ पे आए थे या यहाँ के पीपल वहां गए थे ट्रेड करने के लिए, तब यहाँ पे फूड ट्रेवल हुआ थ्रू दी सिल्क रूट। अब इसी में हम लोगों को देखने को मिलता है कि फूड जो होता है उसको रीनेम किया जाता है। ये आप लोगों का फूड को रीनेम्ड करके अलग अलग नाम दे दिया जाता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम वेस्टर्न कंट्री से ये सब प्रोवाइड किया गया था, और ये जो आप लोगों का फूड है ये इंट्रोड्यूस होता है यूरोप और एशिया में। उसके बाद फिर आफ्टर दी यहाँ पे जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा भाई, जब ये सब आप लोगों का जो भी फूड है जब इंडिया में आया तो इंडिया वाले व्यक्ति को किसने बताया था कि ये सब फूड होता है? ये सब फूड आप लोगों का यूरोपियन और एशियन वाले जो थे, यानी कि यहाँ पे एक नाम आता है कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये क्या करते हैं, एक्सीडेंटली ये डिस्कवर कर देते हैं किसको? अमेरिका को, जो आज का अमेरिका है उसको। तो अमेरिका को जब ये डिस्कवर करते हैं तब इनको पता चलता है कि अलग अलग भाग में इस प्रकार का फूड है। उसके बाद फिर दुनिया को पता चलता है कि एक ऐसा भी देश है जो अमेरिका के नाम से बना हुआ है, वहां पे इस प्रकार से फूड है। तो ये जब जाते हैं तो फूड को अपने साथ लाते हैं और अलग अलग नेशन में माइग्रेट करते हैं अपना ट्रेड के रूप में, जो भी हो, लेकिन कम से कम फूड तो माइग्रेंट हो गया। तो इससे पता तो चल गया कि हाँ भाई इस प्रकार से आप लोगों का अलग अलग फूड जो है वो ट्रेवल करता है। अब इसी में हम लोगों को समझना होगा, एक इंसिडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे कि आप लोगों का यूरोप होता है, यूरोप में आप लोगों का एक कंट्री है। अब कंट्री का नाम क्या है? आप लोगों का आयरलैंड है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है यूरोप में कि जो यूरोपियन पीपल होते हैं ना, जब वो पोटैटो से इंट्रोड्यूस होते हैं तो काफी ज्यादा वो हैवी यहाँ पे ग्रोइंग करते हैं इसको, और प्राइमरी क्रॉप ये अपना सर्वाइवल जीवन के लिए पोटैटो को ही बना लेते हैं। लेकिन 1840 में क्या होता है, जो आयरिश पीजेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं पोटैटोज पे, ठीक है, सिर्फ पोटैटोज पे ही डिपेंड हो जाते हैं, अलग जो भी फूड होता है उस पर डिपेंड नहीं होते हैं। इसी कारण से पोटैटोज में डिसीज फैल जाता है, जिसके कारण से मिलियन लोगों का डेथ हो जाता है। कहाँ पे? आयरलैंड में। आयरिश पीपल जो आयरिश पीजेंट होते हैं वो। अब यहाँ पे हमको ये कहानी देखने को मिलता है कि दी ग्रेट आयरिश फेमेन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से हमको ये भी देखने को मिलता है कि भाई जब फूड ट्रेवल होता है तो जब आयरलैंड पहुंचता है तो वहां पे जब पोटैटो होता है डिस्कवर, तो वहां जो यूरोपियन कंट्री वाले होते हैं वो काफी ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, स्पेशली आयरिश कंट्री में। तो वहां के पीपल ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं ना जब पोटैटो पे, तो काफी ज्यादा वो डिपेंड हो जाते हैं, वो उसी से माइग्रेट करने लगते हैं और कुछ खाते ही नहीं है। इसी कारण से पोटैटो में डिसीज फैल जाता है, जिसके कारण से काफी सारे लोग भूखे रह जाते हैं और उसी पोटैटो को खाने के बाद वो लोग काफी ज्यादा मर जाते हैं, यानी कि काफी ज्यादा हेमनली सबका डेथ होता है। तो ये आप लोगों का नाम दिया जाता है द ग्रेट आयरिश फैमिन। याद रखना, कई बार सीबीएसई में 3-4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। आगे हम लोगों को समझना होगा आप लोगों का कंक्विस्ट डिशेज एंड ट्रेड। अब यहाँ तक हमने क्या देखा? पहले सिल्क रूट देख लिया सबसे इंपॉर्टेंट, फिर हम लोगों ने फूड ट्रेवल देख लिया। अब यहाँ पे आप लोगों का डिशेज वाला मामला आता है, यानी कि फूड को जब ट्रेवल किया गया सिल्क रूट के थ्रू तो डिशेज भी तो फैलेगा। एक व्यक्ति एक नेशन से जा रहा है, तो अगर एक व्यक्ति एक नेशन से जा रहा है तो उनका यहाँ पे जो बॉडी में, जैसे कि मैं इसमें पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, समझिए। पहले आप लोगों का इस टॉपिक में पढ़ने होता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में है ना आप लोगों का 16th सेंचुरी का वो जो दौर था उसमें यूरोपियन सेल्सर्स डिस्कवर हुआ था न्यू सिल्क रूट। अब यहाँ पे जब सी रूट को डिस्कवर किया गया, सी रूट यानी क्या होता है? जहाज से पानी के थ्रू जो आता है उसको, ठीक है। अभी तक तो हम सिल्क रूट से अपना गुजारा चला रहे थे, यानी पैदल पैदल चल के या फिर घोड़ा पे चल के, लेकिन बाद में हम लोगों को सी रूट पता चला तो जहाज बनाया गया, जहाज के थ्रू माइग्रेट किया गया। अब यहाँ पे 16th सेंचुरी में अमेरिका कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा रिच हो जाता है, ठीक है, उसमें काफी ज्यादा आप लोगों का काफी ज्यादा नंबर में अपॉर्चुनिटीज होता है क्रॉप और मिनरल का। इसी कारण से आप लोगों का यहाँ पे सिल्वर भी इसमें काफी ज्यादा होता है, जो कि अमेरिका कॉन्टिनेंट का 16th सेंचुरी में मैक्सिको और पेरू में होता है। अमेरिका में ये काफी ज्यादा आप लोगों का सिल्वर के मामले में धनी हो जाता है। तो यहाँ पे किसको पता चलता है?
जब ये सब चलता है ना तो इसमें सबसे पहले पता चलता है पुर्तगाली वाले लोगों को, पुर्तगाली। अब यहाँ पे पुर्तगाली जो होते हैं वो मिड 16th सेंचुरी में होते हैं। ये पुर्तगाली वही है जो कि आप लोगों का गोवा में निवास करते थे, बाद में इसको यहाँ से भगाया गया जब देश आजाद हुआ तो। और एक तरफ स्पेन वाले थे। अब ये दोनों एक साथ इकट्ठा आए मिड आप लोगों का 16th सेंचुरी। अब जब इनको पता चला कि भैया अमेरिका जो है वो रिच कंट्री हो गया है, उसमें पेरू और मैक्सिको जो है ना वहां पे सबसे ज्यादा आप लोगों का सिल्वर प्रेजेंट है, हमको कैसे भी करके सिल्वर उसका लेना है। अब कैसे लेना है, दोनों अपना अपना बात बनाने लगा। तो एक दिमाग लगाया कि भाई अभी अभी जो कोलंबियस है उसके द्वारा अमेरिका को डिस्कवर करा गया। पहले तो दुनिया वाली नहीं जानती थी कि अमेरिका था कोई ऐसा निश डेवलप्ड। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि किसी प्रकार का हम यहाँ पे मिलिट्री वेपन का यूज नहीं करते हैं, ना ही बंदूक का यूज करेंगे ना ही आर्मी का यूज करेंगे दोनों कंट्री। तो बोला गया भाई तो कैसे इसको अपना पूरा सिल्वर ले लेंगे या गोल्ड को ले लेंगे। तो एक तरीका था। एक तरीका क्या था इनका, एक तरीका यह था कि डिशेस फैला दो पूरा अमेरिका में। जो भी अमेरिकन पीपल हैं उनका यहाँ पे इम्यूनिटी, जो शरीर वाला इम्यूनिटीज है उनके पास तो वो है नहीं, नया नया उसको डिस्कवर किया गया, नया नया पीपल है, उस पे वो क्षमता नहीं है सहने का। तो ऐसे ही जब डिशेस फैल जाएगा तो सभी लोग मारे जाएंगे। अब बोला गया कि भैया पुर्तगाली और स्पेन में कौन सा ऐसा डिशेस है जिसमें सभी लोग मारे जाएं। तो बोला गया कि चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स को लेके जाओ। तो चिकन पॉक्स को इंट्रोड्यूस करा गया सभी अमेरिकन में, मैक्सिको स्पेशली पेरू। और उसके बाद ये कोई भी वेपन का यूज नहीं किया, कोई भी आर्मी का यूज नहीं किया। एक चिकन पॉक्स के नाम पे, स्मॉल पॉक्स के नाम पे जीत लिया पेरू और मैक्सिको। कौन जीता था? पुर्तगालीज और स्पेन, बस डिजीज के नाम पे। ये आप लोगों का डिजीज ट्रेंड चलता है। अब यहाँ पे 17th सेंचुरी में आप लोगों का जो लेजेंड होता है साउथ अफ्रीका, उसका वेल्थ जो होता है लीड मेनली यहाँ पे साउथ अमेरिका जो होता है 17th सेंचुरी में उसका वेल्थ काफी ज्यादा हाई हो जाता है एक्सपेंडिचर्स के मामले में। और यहाँ पे इसका एक शहर होता है ई डोराडो। ये आप लोगों का जानते हैं ये गोल्ड का सिटी कहलाने लगता है क्योंकि काफी ज्यादा गोल्ड आ जाता है। इसी कारण से आप लोगों का यहाँ पे बताया जाता है कि अमेरिका में यूरोपियन जो थे इनके द्वारा पता किया गया कि यहाँ पे काफी ज्यादा सिल्वर है मैक्सिको पेरू में, या फिर जो आप लोगों का EL डोराडो है उसमें काफी ज्यादा गोल्ड है। इसलिए स्पेनिश पुर्तगाली के द्वारा सबसे पहले डिजीज के थ्रू यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स फैलाया गया और इजिली पूरा अमेरिका को कंकर कर लिया गया। आई बात समझ में? इस प्रकार से भी खेला आप लोगों का हुआ है। यहाँ पे सोच सकते हैं किस प्रकार से ना किसी आर्मी को मरने दिया, ना किसी मिलिट्री वेपन को यूज करने दिया, सिर्फ डिजीज फैलाया, पूरा अमेरिका को कंकर कर लिया, पूरा गोल्ड इसका, पूरा सिल्वर इसका। इस प्रकार से आप लोगों का देखने को मिलता है डिशेज वाला मामला में जब ट्रेड कराया जाता है। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आप लोगों का निकल के आता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं वही टॉपिक है। अब इसमें देखते हैं कि उस समय इंडिया क्या कर रहा था ट्रेड के मामले में, लेकिन यहाँ पे यूरोप का हालचाल देखते हैं। तो उस समय आप लोगों का यूरोप में काफी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाता है, जिसके कारण से हमको मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में काफी सारा चैलेंज देखने को मिलता है, जैसे कि डिजीज का देखने को मिलता है, पॉवर्टी काफी ज्यादा होता है, हंगर होता है, फिर आप लोगों का रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। फिर आप लोगों का यहाँ पे अमेरिका जो होता है वो इम्पोर्टेंट गेन करता है और यूरोप जो होता है वो सेंटर बन जाता है वर्ल्ड ट्रेड का। सबसे पहले अमेरिका जो होता है वो इम्पोर्टेंट गेन करता है, इम्पोर्टेंस, और जो यूरोप होता है ना वो सेंटर बन जाता है वर्ल्ड ट्रेड का। और जो हमारा इंडिया होता है प्यारा भारत उस समय कब 19th सेंचुरी में, और चाइना जो होता है 18th सेंचुरी में इंडिया और चाइना सबसे रिचेस्ट कंट्री होते हैं ग्लोबल वर्ल्ड के, ये डोमिनेट करने लगते हैं। वो बात आज है कि ब्रिटिश आ गया तो काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ हमारा इंडिया का। फिर भी अगर गवर्नमेंट चाहेगी ना तो काफी ज्यादा तरक्की कर सकती है, लेकिन करप्शन खोर यहाँ बहुत ज्यादा है। और उस समय इंडिया और चाइना सबसे बड़ा मार्केट था पूरा वर्ल्ड लेवल का, पूरा ग्लोबल का, पूरा इंडिया का डोमिनेट चलता था। लेकिन जब यहाँ पे ब्रिटिश का रूल आया तब सब कुछ खत्म हो गया। ब्रिटिश वाले काफी ज्यादा इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन किया, करीब यहाँ से 54 ट्रिलियन जो है आप लोगों का लूट के ले गया यहाँ पे। और आज डरता है, बोलता नहीं है खुल करके, बोलता है कि हमारा जो GDP है वो कम है इंडिया से। उसके बाद फिर इसके द्वारा
ब्रिटिश रूल यहाँ पे था इंडिया पे, काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया और चाइना जो था ये आप लोगों का आइसोलेशन में चला गया, ठीक है, 17वीं सेंचुरी में। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों का सिचुएशन क्रिएट होता है, आगे आप लोगों का टॉपिक नहीं होता है। तो मेरे द्वारा यहाँ पे जो भी बताया गया है, आप लोग अगर एंड तक वीडियो को देखे तो अच्छे तरीके से आप लोग समझा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है आपने एंड तक लेक्चर को देखा होगा। अब आपको मैं सिंपल सा एक बात कहूंगा, क्या कहूंगा, आपको ये नोट्स टोटल जो है वो टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप लोग ले लीजिएगा। बाकी क्लास 10 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर, सोशल साइंस या फिर साइंस स्पेशली मैथमेटिक्स, तीनों सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक पढ़ना है ना यार, सिंपल सा इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको क्लास 10 वाइज सीरीज मिल जाएगा। हर एक वीडियो को देख लीजिए, नोट्स को पढ़ लीजिए, एकदम आप लोगों का 80 आउट ऑफ 80% आ जाएगा। बाकी 20 मार्क्स तो आप लोगों का स्कूल की तरफ से मिल ही जाएगा, 100 मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, सिंपल नोट्स को पढ़ना है। बाकी फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।